गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े का नामावदल के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। हम बात कर रहे थे ट्रांसपोजेबल, हम किसकी बात कर रहे थे? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को। तो हमने ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोजिशंस खोज करते हैं, पोलर म्यूटेशन को क्या करते हैं? वो खोज करते हैं। तो वो क्या खोज करते हैं? पोलर म्यूटेशन को क्या करते हैं? वो खोज करते हैं। और मैंने आपको ओपेरोन स्ट्रक्चर से समझाया था कि वो कैसे पोलर म्यूटेशन को खोज करते हैं। तो हम आज ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस भी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, ट्रांसपोजिशन में रेप्लिकेशन होता है, वो कट होके क्या करता है, टारगेट डीएनए पे जाके क्या होगा, ट्रांसफर होगा। रेट्रो ट्रांसपोजिशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्या करता है, वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा और उसके बाद उसका क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, वहां पे mRNA से cDNA बनेगा और वो किसी टारगेट जीन में जाके क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। अब जो ट्रांसपोजिशंस है उसमें क्या होता है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो ट्रांसपोजिशंस है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोजिशंस की, तो ट्रांसपोजिशंस में क्या होगा, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव टाइप। ये होता है कंजर्वेटिव टाइप। एक होता है रेप्लिकेटिव टाइप, एक होता है कंजर्वेटिव टाइप। अब इसमें जो होता है कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में, ये चीज ध्यान रखना कि कॉपी नंबर, नो चेंज इन कॉपी नंबर। जितने भी कॉपी नंबर है वो सेम रहेंगे, कॉपी नंबर में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन कॉपी नंबर, इसमें कॉपी नंबर में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन कॉपी नंबर। अब वो कॉपी नंबर कैसे चेंज नहीं होंगे वो मैं आपको बताता हूं कि ये मान लो यहां पे क्या है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। यहां पे क्या है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। अब ये ट्रांसपोजोन्स कट हुआ और दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोजोन्स है, मान लो अब ये ट्रांसपोजोन्स क्या होगा, ये यहां से कट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये ट्रांसपोजोन्स यहां से कट हो जाएगा। अब ये कट होके इस वाले में, इस पोजीशन पे आके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अब यहां से तो ये कट हो गया और भाई ये ट्रांसपोजिशंस है, ठीक है, ये ट्रांसपोजिशंस है। ये क्या हुआ ये कट हुआ। अब कट होके क्या हो गया, ये यहां पेस्ट हो गया। अब ये यहां से यहां पेस्ट हो गया, यहां से यहां पेस्ट हो गया। तो उसमें मतलब क्या हुआ कि उसमें कट हुआ और पेस्ट हो गया, कॉपी नंबर तो नहीं बढ़ा भाई। ये का यही यहां क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि इसने कॉपी बना के, ये मींस क्या हुआ है, ये अपनी कॉपी एक्स्ट्रा बना के तो यहां पेस्ट हुआ नहीं है। ये यही कॉपी क्या हो गई, इस डीएनए में यहां पेस्ट हो गई। भाई अब मान लो ये ट्रांसपोजिशंस है, ये अगर यहां पेस्ट हो जाए, यहां पेस्ट हो जाए, यहां पेस्ट हो जाए, यहां पेस्ट हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है तो यही ट्रांसपोजन जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और ये जाके क्या हो रहा है, यहां पे पेस्ट हो गया। तो इसमें कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, ये सिर्फ यहां पेस्ट हुआ है, इसका कॉपी नंबर नहीं बढ़े हैं क्योंकि यही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या हुआ है, यहां जाके फिक्स हुआ है। यहां से अगर मैं यहां ट्रांसफर कर दूं, मान लो ये यहां है, इसको मैं यहां ट्रांसफर कर दूं, तो है तो वही ट्रांसपोजिशंस, तो नंबर तो बढ़े ही नहीं है, कॉपी नंबर इसमें चेंज हुए ही नहीं है, ठीक है। वो दूसरी जगह से जाके क्या हुआ है, सिर्फ पेस्ट हुआ है, कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। नो इंक्रीज इन कॉपी नंबर। कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, इसमें कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हुए। किसमें, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, कंजर्वेटिव टाइप होता है। अब मैं आपको दूसरा भी बता देता हूं कि कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या होता है। अब ये तो क्या था, कट हुआ, यहां से कट किया और पेस्ट कर दिया, यहां से कट किया, मैं यहां पेस्ट कर दूं, मैं यहां पेस्ट कर दूं, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी नंबर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। अब सेकंड बात करते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, अपने कॉपी नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं रेप्लिकेटिव टाइप। भाई रेप्लिकेशन से ही तो क्या होगा, कॉपी नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जब रेप्लिकेशन होता है तभी तो डीएनए से हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए अपनी कॉपी नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेप्लिकेशन करेगा वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, तभी तो क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, तभी तो कॉपी नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म में यहां पे क्या होता है कि मान लो यहां कोई ट्रांसपोजोन्स है, ये ट्रांसपोजोन्स है,
ये क्या होगा यहाँ पे कॉपी हुआ, ये कॉपी हुआ तो एक कॉपी और बना ली इसने, इसकी एक कॉपी और बना ली, और अब ये तो पहले से यहां है ही है तो इसको तो यहां रहने दो, और ये कॉपी मैंने यहां ट्रांसफर कर दी, तो कॉपी कितनी बढ़ गई यहाँ पे 2 कॉपी बढ़ गई। ठीक है, अब कॉपी नंबर बढ़ गई तो यहाँ पे कॉपी नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। एक बार थोड़ा मैं और बता देता हूं आपको, यहाँ पे कॉपी नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जो ट्रांसपोजिशन, जो रेट्रो ट्रांसपोजिशन है वो 2 टाइप से क्या करते हैं, मैकेनिज्म शो करते हैं। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जो ट्रांसपोजिशन है, रेट्रो ट्रांसपोजिशन है, वो 2 टाइप से मैकेनिज्म शो करते हैं। एक करते हैं वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं कट एंड पेस्ट, वही मैकेनिज्म यहां पे यूज होती है। ये इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव टाइप। अब जो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म उसमें कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होता है। अगर ये मान लो ट्रांसपोजिशन है तो अगर ये यहां है तो मैं इसको अगर यहां शिफ्ट कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, यही तो आएगा यहां, तो कॉपी नंबर तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये वाला ही पोर्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, कॉपी नंबर तो नहीं बढ़ रहा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव टाइप, और नो चेंज इन कॉपी नंबर इन दिस मैकेनिज्म, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में। अब जो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म है, इसमें देखो, इसमें ये ट्रांसपोजिशन से ये कॉपी होगा और ये अपनी कॉपी और बना लेगा। ये जब कॉपी बनाएगा तो ये वाला तो यहां है, इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दूसरा बन रहा है वो दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो रहा है, तो कॉपी नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 1 ही था। अब इसका रेप्लिकेशन हुआ, एक कॉपी और बनाई, और ये कॉपी कहीं और, ये कॉपी हम कहीं और पेस्ट करेंगे, और ये वाले कॉपी यहाँ प्रेजेंट है, तो एक से क्या हो रहा है, यहाँ तो 2 हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म हो रही है वहां। जैसे हम कंप्यूटर में कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपी हुई है, तो ये कॉपी नंबर क्या कर रहा है, अपना इंक्रीज कर रहा है। मींस यहाँ पे 1 था, ये वाला तो यहाँ है, लेकिन इसने कॉपी बनाई और ये क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला यहां शिफ्ट हो गया। तो पहले 1 ही था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, तो कॉपी नंबर क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल हुआ, कॉपी नंबर यहां पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या है, रेप्लिकेटिव टाइप, और जो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म है उसमें कॉपी नंबर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि ट्रांसपोजिशन और जो रेट्रो ट्रांसपोजिशन है उसमें 2 मैकेनिज्म होगी, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म और कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है कंजर्वेटिव टाइप, जिसमें कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म वो होता है रेप्लिकेटिव टाइप, मींस रेप्लिकेशन होगा, तो अपनी कॉपी नंबर क्या करेगा, जहां भी रेप्लिकेशन नाम आता है तो आप समझ जाना कि वहां पे एम्प्लीफिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोपागेशन होगा, उसका कॉपी नंबर क्या होगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, कॉपी नंबर क्या करेगा, वो वहां पे इंक्रीज करेगा जहां भी रेप्लिकेशन की बात आती है। क्योंकि हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो डीएनए से डीएनए नए स्ट्रैंड की हम क्या करते हैं, सिंथेसिस कराते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, उसके कॉपी नंबर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म में यहाँ पे रेप्लिकेटिव टाइप होता है, तो वो अपनी कॉपी नंबर को क्या कर रहा है, वहां पे इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2 टाइप से अपनी इस मैकेनिज्म को क्या करेगा, ये शो करेगा, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म में। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की, कि वो कितने टाइप से होते हैं और क्या होते हैं। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट्स है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के 2 क्लासेस होती है, एक होता है क्लास 1, एक होता है क्लास 1, एक होता है क्लास 2। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसकी 2 क्लास होती है, एक होती है क्लास 1 और एक होता है क्लास 2। अब जो क्लास 1 होता है वो क्या होता है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। और जो क्लास 2 है वो होता है ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है इसको हमने 2 क्लास में डिवाइड किया, क्लास 1, क्लास 2। तो क्लास 1 है वो क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, और क्लास जो 2 है वो क्या है, ट्रांसपोजोन्स। अब क्या है कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो रेट्रो ट्रांसपोजिशंस है ये दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स मींस क्या समझते हैं आप, प्रोकैरियोट्स से बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। और जो ट्रांसपोजोन्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोजोन्स है, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं और यूकैरियोट्स को भी मैं यहां पे शॉर्ट लिख रहा हूं।
तो जो रेट्रो ट्रांसपोजेशंस है और जो ट्रांसपोजोन्स है भाई, ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट है वो टू क्लास में हम डिवाइड करते हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। तो क्लास फर्स्ट में क्या आता है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, और क्लास सेकंड में आता है ट्रांसपोजोन्स। तो क्लास फर्स्ट में जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, और ट्रांसपोजोन्स भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो दोनों सेम थिंग है कि वो दोनों प्रेजेंट रहेंगे। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात करो चाहे आप ट्रांसपोजोन्स की बात करो, तो दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। मींस वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट रहेगा और वो यूकैरियोट्स में भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये लिख लिया आपने, दोनों सिमिलर थिंग है। अब जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये भी टू टाइप्स का होता है। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी या टू टाइप्स का होता है, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, और सेकंड होता है नॉन वायरल। अभी इसको हम नहीं छेड़ रहे ट्रांसपोजोन्स को, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की। भाई मैं बोल रहा हूं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट टू टाइप्स की क्लासेस होती है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में आता है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, और क्लास सेकंड ट्रांसपोजोन्स जो प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो मैं इसको भी नहीं छेड़ रहा, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसी रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स टू टाइप का होता है, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, तो ये हो गया वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये हो गया नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब इसमें जो एग्जांपल आता है, सिर्फ आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है। इसमें एग्जांपल जो होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में जो एग्जांपल होता है वो होता है LTR-RT, ये आपको ध्यान रखना है। अब LTR का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ये जो LTR है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। ठीक है, एल का मतलब लॉन्ग, टी टर्मिनल, आर रिपीट, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, आरटी का मतलब यहां पे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये आपको एग्जांपल ध्यान में रखना, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो टू टाइप्स का होता है, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो अगर वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात करते हैं तो इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है LTR-RT, मींस लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और जो नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है इसमें आता है नॉन वायरल LTR-RT। ठीक है, ये एग्जांपल होता है इसमें। तो आपको क्लियर है, यहां नॉन वायरल लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोलेंगे इसको हम, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो एग्जांपल में आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे LTR-RT मींस लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, और यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, नॉन वायरल लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है। तो क्लियर है आपको। अब ट्रांसपोजोन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सिर्फ एग्जांपल पूछता है कि जो LTR-RT है वो कौन सा रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, वायरल है या नॉन वायरल है। तो आप क्या बोलोगी, LTR-RT क्या है, इज ए वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और जो ट्रांसपोजोन्स होता है वो टू टाइप्स का होता है। अब ये जो ट्रांसपोजोन्स है ये क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है इसका, सिर्फ कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव, जो मैंने आपको बताया था, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म और कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो जो ट्रांसपोजोन्स है ये होता है कंजर्वेटिव टाइप, ये टू टाइप से होता है, कंजर्वेटिव और ये होता है रेप्लिकेटिव, कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है वो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड टू टाइप्स में डिवाइड होता है। क्लास फर्स्ट को हम बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, क्लास सेकंड को बोलते हैं हम ट्रांसपोजोन्स। और क्लास फर्स्ट में जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में। और सिर्फ आपको इसका एग्जांपल ध्यान रखना है कि वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में एग्जांपल कौन सा होता है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स मींस LTR-RT। अगर कहीं दिखता आपको तो आप ये अंदाजा लगाना कि वो क्या है, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और अगर आपको नॉन वायरल LTR-RT दिखता है तो इसका मतलब क्या, वो क्या है, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये।
ठीक है। अब जो ट्रांसपोजोन्स है ये भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रीक्योर्स और यूक्योर्स दोनों में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और इसको भी हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कंजर्वेटिव और सेकंड होता है रेप्लिकेटिव। तो ट्रांसपोजोन्स भी कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव दोनों टाइप का होता है। और कंजर्वेटिव को मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, जहां भी कंजर्वेटिव नाम आता है तो ध्यान रखना यहाँ पे कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होगा। और कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म जहां पे होता है तो मैंने आपको क्या बताया है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में कॉपी नंबर कभी इंक्रीज नहीं होते स्टूडेंट्स, क्योंकि कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या है, इज अ कंजर्वेटिव टाइप। याद करिए जब मैंने आपको कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म रिकॉल करिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वहां पे क्या हो रहा है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म मींस वो कट हो रहा है और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो रहा है। कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा उसका, सिर्फ कट हुआ और वो दूसरी जगह जाके क्या हो रहा है, वहां पे पेस्ट हो रहा है। तो उसको हम क्या बोले, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। कॉपी नंबर अपना इंक्रीज नहीं कर रहा है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंजर्वेटिव टाइप। जहां भी कंजर्वेटिव नाम याद आ जाए तो आप अंदाजा लगाना, वहां माइंड में रखना कि वहां सिर्फ कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होगा और कुछ नहीं होगा। और रेप्लिकेटिव में क्या होगा, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। यहां पे कॉपी नंबर क्या होगा, यहां पे कॉपी नंबर इंक्रीज होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इसे रेप्लिकेटिव टाइप। जो सेकंड है वो क्या है, ट्रांसपोजन्स रेप्लिकेटिव टाइप है, तो वहां पे कॉपी नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे कॉपी नंबर इंक्रीज होगा और वो दूसरी जगह जाके वो कॉपी क्या होगी, दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, तो वहां पे कॉपी नंबर इंक्रीज होगा। तो रेप्लिकेटिव में आप ध्यान रखना कि वहां पे क्या हो रहा है, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, और कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब आगे।